माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं मिताली, आपकी दोस्त, और आप सबका वेलकम करती हूं टू evidyarthi.in। अब इसी नोट पे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 12 ऑन पेज नंबर 84। क्या करना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट कोई बात नहीं, फिक्र की बात नहीं है। लेंदी भी है तो हम उसको ना पार्ट्स में समझेंगे, डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। देखना कैसे चुटकियों में क्वेश्चन होगा। क्लियर? चलिए, सो क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ रेक्टेंगुलर पाथ इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ। यानी कि सबसे पहले सेंटेंस को अगर मुझे ब्रेक करना है तो मुझे क्या समझना है कि भाई कोई लेंथ है रेक्टेंगुलर पाथ की और उसका जो ब्रेथ है उससे 3 मीटर कम है, यानी कि छोटी है। तो इस तरीके का हम मान लेते हैं कि हमारा रेक्टेंगुलर पाथ होगा। क्लियर है? चलिए, ये हमारा पार्क हो गया। साथ ही साथ हमें गिवन है, अभी हम लेंथ और ब्रेथ में से किसको x मानेंगे उसको हम और 2 मिनट के अंदर डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि इसका जो एरिया है, इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क whose shape is in isosceles triangle। यानी कि जिस हमें रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, किससे? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की शेप में पार्क है उससे। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये गिवन है कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है वो किसके बराबर है? हमारे रेक्टेंगुलर पाथ के ब्रेथ के बराबर है। यानी कि जितना ये पाथ है ना, इतना इसका बेस है। ये हमें याद रखना है। दूसरी बात हमें बोल रखी है कि आपका जो ऑल्टीट्यूड है, यानी कि जो परपेंडिकुलर है, हाइट है, वो किसके बराबर है? वो 12 मीटर है। तो ये हमारा पूरा गिवन क्वेश्चन है। अब मैंने आपको 2 मिनट के लिए ठहराया था कि आपको ये सोचना है कि हम इसको x मानेंगे या अपनी ब्रेथ को x मानेंगे। तो यहाँ पर हम अपने ब्रेथ को x मान के चलेंगे। उसका रीजन क्या है? चाहे हमारे क्वेश्चन में लेंथ से कंपेयर करा हो, लेकिन उसका रीजन ये है कि अगर मैं ब्रेथ को x मानती हूँ तो ये वाला हिस्सा, यानी कि जो मेरे ट्राइंगल का बेस होगा वो भी x हो जाएगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। बट इन केस अगर हम इसको x-3 करते हैं या x+3 करते हैं, कोई भी ऐसा कैलकुलेशन, तो उसी हिसाब से हमारा ट्राइंगल का कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें तो कभी भी अपने क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना ही नहीं है। मैथ्स में कोई कम प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपने सोल्यूशन को भी प्रॉब्लमैटिक बनाए? नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली लेना है कि हमने अपने ब्रेथ को x ले लिया। अब आपको पता है कि ब्रेथ कम है, किससे कम है? लेंथ से कम है। कितना कम है? 3 मीटर। तो इसका मतलब है आपकी लेंथ ज्यादा है, तो लेंथ में हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो रेक्टेंगुलर पाथ के लेंथ की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है x+3, और अगर मैं उसकी ब्रेथ की बात करती हूँ तो वो है x मीटर। इसी तरीके से अगर मैं अपने आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करती हूँ तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है वो है x मीटर्स, और अगर मैं उसके ऑल्टीट्यूड की बात करती हूँ तो वो है 12 मीटर्स। अब इन दोनों के एरिया का एक रिलेशन आपको दे रखा है और उसी के जरिए आपको क्या निकालना है? इसका लेंथ और ब्रेथ। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए, तो अब इसके सोल्यूशन पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे एरिया। किसका एरिया निकालेंगे? हम अपने रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कैसे निकलता है? हमें पता है, क्योंकि वो रेक्टेंगल है। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी कितनी है? x+3। ब्रेथ कितनी है? x। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x² + 3x मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? एरिया हो गया। कुछ भी नहीं था अभी तक, तो रॉकेट साइंस कुछ था ही नहीं। चले, अब अगर मैं बात करती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आप इसको लिख सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल मुझे कौन बताने वाला है कमेंट सेक्शन में कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है। चलिए, ये आपका एक टास्क है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या करना है? हाफ, और बेस हमें कितना गिवन है? x, हाइट हमें कितना गिवन है? 12। तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आ जाएगा 6x मीटर
स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए, हमें ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि आपका जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है, कितना एरिया है लिखे। चलिए लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज 4 मोर। ये कितना मीटर स्क्वायर ज्यादा है? ये 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। किससे? इसके कंपैरिजन में, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सी इक्वेशन बन गई ना। आप देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म को अपनी साइड ले लेते हैं, प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने सभी टर्म्स को एक साइड पे ले लिया है, क्योंकि इस तरीके से हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब जरा आप देखोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 4 इंटू 1, 4 के ऐसे फैक्टर्स जिसे कि माइनस करके 3 आए, बहुत आसान है। 4 इंटू 1, है ना। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड ओके, माइनस करके 3 आए, तो हम क्या करेंगे, माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्योंकि एक फैक्टर है 4 और एक फैक्टर है 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, है ना। चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा इसको पार्टीशन कर देती हूँ। तो अब ये हो जाएगा, x को कॉमन लोगे आप, x माइनस 4, यहाँ पर अगेन 1 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, एक फैक्टर आया है x प्लस 1, एक फैक्टर आया है x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है x या तो आपके -1 के बराबर है या फिर 4 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, तो अभी तक आप लोगों का इतना कमेंट मेरे पास आ जाना चाहिए कि x थी हमारी ब्रेथ रेक्टेंगुलर पाथ की, और ब्रेथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, है ना। तो आपको यही बात लिखनी है। क्या लिखेंगे आप? चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं। सिंस, हम क्या लिखने वाले हैं, सिंस लेंथ यानी कि कभी भी अगर हमें लेंथ मतलब कोई भी ऐसा जिसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं, है ना। सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर आपको लेंथ वर्ड से थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लेंथ की जगह पे क्या करो, वापस से ब्रेथ लिख लो, ठीक है। सिंस, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप यहाँ पर वापस से ब्रेथ लिख लो, ठीक है। सिंस ब्रेथ के नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब है x वुड बी इक्वल्स टू 4 मीटर, और आपका लेंथ क्या था, लेंथ हमारा था x प्लस 3, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 7 मीटर्स। तो एक आपके पास आ गया 4 मीटर्स, और 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 मीटर्स। तो हमारे पास लेंथ आ गई 7 मीटर्स और हमारे पास ब्रेथ आ गई 4 मीटर्स। क्लियर हो गया? तो अच्छा था ना क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने क्या करना है, कोडिंग करनी है, यानी कि थोड़ा सा डिकोड करना है, समझना है कि सेंटेंस का क्या मीनिंग है, और उसके बाद आपने अपनी इक्वेशन क्रिएट करनी है, एंड दैट्स वी आर डन, राइट। चलिए, सो मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। अप टिल देन एवरीवन, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।